आम आदमी पार्टी की अब सरकार नहीं है, विधायकों की संख्या घट गई है और बीजेपी को बंपर जीत हासिल हो गई है। बीजेपी सत्ता में आ गई और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई, उन तमाम योजनाओं का असर इस विधानसभा चुनाव के नतीजों पर होता हुआ नहीं दिखा। इन चुनावों में बीजेपी के किए गए प्रचार का ज्यादा असर दिख रहा है, आम आदमी पार्टी के किए गए प्रचार का उतना असर दिखा नहीं। सवाल यह है कि हुआ क्या? दिल्ली में लोगों को जनहित की सुविधाएं मिल रही थी, सफर फ्री था, बिजली और पानी पर रियायत थी, स्कूल और स्वास्थ्य पर बेहतर काम हुआ था, फिर क्यों सत्ता से दूर हो गई आम आदमी पार्टी? यह सवाल कौंध रहा है और यह सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिर काम के बदले वोट मिलते हैं या फिर प्रचार के बदले वोट मिलता है। ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ने सरकार के पूरे कामकाज को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। एलजी का इस्तेमाल किया, आम आदमी पार्टी सरकार कोई आदेश दे उसे रोक दो, एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल करो, नेताओं को सही हो गलत हो फर्जी हो तमाम मामलों में बुलाओ, इंक्वायरी करो और जेल भेज दो। और ऐसे में जीएनसीटीडी एक्ट 2023 के बाद से ही दिल्ली पर अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का शासन हो गया। यह अच्छी बात है कि दिल्ली के लोग अब सीधे देख सकते हैं मुद्दों के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है इन मुद्दों के लिए। यह सवाल ध्रुव राठी ने पूछा और आगे लिखा उन्होंने कि बस सवाल यह है कि क्या आने वाले सालों में भी लोग वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, ढहते बुनियादी ढांचे, सफाई के मुद्दे पर बात करनी जारी रखेंगे या फिर बीजेपी धार्मिक नफरत के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश करेगी और इन तमाम मुद्दों को दबाने में सफल होगी जैसा कि वो और दूसरे राज्यों में करती है। सवाल यह है कि जिन मुद्दों पर बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी झूठी है, फेल हो गई है, उन मुद्दों को क्या दिल्ली की जनता अब भी याद रखेगी? क्या दिल्ली की सड़कों को दिल्ली की जनता याद रखेगी? सीवर पर बात होती रहेगी, शिक्षा पर बात होती रहेगी, स्वास्थ्य सेवाओं पर बात होती रहेगी। जो मुफ्त का नारा बीजेपी ने दिया अरविंद केजरीवाल की योजनाओं के बदले में, कहा था कि ये योजनाएं हम जारी रखेंगे, उनमें से किन किन योजनाओं पर सवाल खड़े करेगी बीजेपी, किन किन योजनाओं को बंद करेगी, किन किन योजनाओं को शुरू रखेगी? सवाल यह है कि अगर यही योजनाएं जारी रखनी थी तो फिर सत्ता का परिवर्तन क्यों हुआ? क्या यह परिवर्तन जिसका जिक्र किया जाता है वो सिर्फ मार्केटिंग के तहत जो माहौल बना उसका दबाव था मतदाता के ऊपर और उस दबाव के तहत वोट मिल गया बीजेपी को? आम आदमी पार्टी की नीतियों पर आम जनता सवाल नहीं कर रही है, वो कह रही है कि हां हमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क पर फायदा मिला, फिर वोट क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात है, जो छवि थी उसको बनाने में बीजेपी कामयाब रही। जो अरविंद केजरीवाल की एक छवि आम आदमी पार्टी ने बनाई थी उसको तोड़ने में बीजेपी कामयाब रही। उस छवि के इर्द गिर्द चुनाव होना गया, उसके इर्द गिर्द ही वोट पड़े और लोग ये समझने लगे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को हटाकर ही दिल्ली का भला होगा। प्रदूषण के मुद्दे पर जो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरती है वो क्या बता पाएगी कि अगली साल जब प्रदूषण होगा या नहीं होगा? क्योंकि सत्ता बदल गई है तो प्रदूषण के मानक भी क्या बदल जाएंगे? ये बड़े सवाल है, गंभीर सवाल है और इस पर दिल्ली की जनता को सोचते रहना होगा। और जिन आधार पर परिवर्तन को मंजूर किया है दिल्ली ने, उसी आधार पर आगे भी राजनीतिक पार्टियों को वो तोलती रहेगी, ये बड़ा सवाल है।